हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास +1 का चैप्टर नंबर जो सेकंड है आप लोगों के पास, रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या है कि इफ आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, इसके जो एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप से है स्टूडेंट कि x/3 + 1, y - 2/3 विच इज इक्वल टू, आपको ये एक अनदर ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, उसके एलिमेंट कैसे हैं 5/3, 1/3 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब आप लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आपको इस टाइप के कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिले और उसके बीच में, मतलब आपको टू ऑर्डर्ड पेयर गिवन हो और उसके सेंटर में इक्वल का साइन हो, तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड के फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है स्टूडेंट, इक्वल हो जाता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोगों को टू ऑर्डर्ड पेयर गिवन होंगे और उसके बीच में इक्वल का साइन होगा, तो हम ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के साथ क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल होगा। तो मतलब ये जो होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ इक्वल होगा। ठीक है। सो इस पे हम वर्क करते हैं। जैसे आप लोग क्या किया है आपने, x/3 + 1 विच इज इक्वल टू 5/3। ठीक है स्टूडेंट। जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे कि जो हम x वाली टर्म्स होती थी उसको सेपरेट कर लेते हैं और जो आप लोगों की कांस्टेंट टर्म होती थी वो हम इक्वल के इस साइड ले आते थे। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा x/3 विच इज इक्वल टू 5/3, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप लोगों को एलसीएम वाला प्रोसेस आएगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, 1 ही लेंगे और 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है स्टूडेंट, 3 आता है। आपको अच्छे से पता है डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट, 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 5, माइनस 1 को 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट आंसर 3 एंड देन यू विल मल्टीप्लाई 1/3 यू विल गेट 3। सो आपके पास 3 आ जाएगा। सो x/3, तो यहाँ पे आ जाएगा x/3 विच इज इक्वल टू 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा स्टूडेंट, आप लोगों को 2 मिलेगा और 2 बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब भी आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में सेम आपके पास होता है तो वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, कैंसिल हो जाते हैं। ये रीजन इसलिए होता है क्योंकि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर करा के दिखाती हूँ, जैसे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इधर आ जाएगा और ये आपके पास क्या है 3 × 6 यानी कि 3 × 2 हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। आप इधर लेके आओ, इसको डिवाइड करोगे। ठीक है। तो कितना बनेगा आपके पास, तब भी आपके पास क्या बनता है, 2 ही बनता है। तो वो सिंपल सा प्रोसेस आप लोगों ने यहाँ से ही कर दिया कि 3 को 3 से कट कर दो तो आप लोगों को x की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट क्या मिल जाएगी स्टूडेंट, 2 मिल जाएगी। ठीक है। ये आप लोगों को वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड है जो आप लोगों ने 10th क्लास में किया था कि इसको डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3 को 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और ये जो 3 यहाँ पे लिखा हुआ था मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। 3 × 2 क्या होता है स्टूडेंट, 6 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। आप चाहे इससे कर सकते हैं, इस मेथड से करना चाहो इससे कर लेना, इससे अगर आपको इजी लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो अब आप लोगों को आपने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो तो फाइंड आउट हो गई। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है स्टूडेंट, y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसका जो y वाला स्टेप है वो मैं यहाँ आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा, y -2/3 विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। सो कैसे करेंगे, वही सेम एज इट इज, जो कांस्टेंट है उनको इधर ले आएंगे। 1/3 ये नेगेटिव का है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा और 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा और 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है।
सो कितने आ जाएगा 3 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट कितनी आ चुकी है आपके पास 1। तो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ही बतानी थी। x की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास 2 आ चुकी है और y की वैल्यू जो है आप लोगों के पास क्या आ चुकी है स्टूडेंट 1 आ चुकी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को स्टडी कीजिए स्टूडेंट, क्या गिवन है आप लोगों के पास कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, ठीक है, एंड आपके पास क्या है सेट B, आपके पास सेट B में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आप लोगों की गिवन है वो 3 4 5 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ आपके पास एलिमेंट A क्रॉस B। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इसने क्या कहा, प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। इसने कहा कि इफ द सेट A, अगर एक सेट A उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर एक सेट है उसके पास 3 एलिमेंट हैं एंड द सेट B, और B सेट है उसके पास कितने एलिमेंट है स्टूडेंट 3 4 और 5। ठीक, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B। तो आप लोगों को इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बतानी है। ठीक है, कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। स्टूडेंट अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद है, हमने बेसिक पार्ट में क्या किया था कि जब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आपके पास क्या है A, अगर आपके पास P है, ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट B अगर आपके पास कितने हैं Q हैं, तो नंबर ऑफ आपके पास जो A क्रॉस B कितना हो जाता था आप लोगों के पास P इंटू क्या हो जाता था Q हो जाता था। या मैंने आप लोगों को बेसिक पार्ट में करवाया हुआ है। तो कंडीशन चेक कीजिए, वो यही तो कह रहा है कि A सेट है जिसके पास 3 एलिमेंट हैं। तो यही तो कह रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना होता था P। तो वो यही तो कह रहा है कि नंबर ऑफ जो आपके पास क्या है एलिमेंट है सेट के अंदर वो कितने हैं 3। मतलब आप लोगों को P के स्पेस पे किस्म से यहाँ पे क्या मिला है 3 मिला हुआ है। ठीक है, फिर उसने क्या कहते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट B वो क्या होता था। चेक कीजिए यहाँ पे B के एलिमेंट कितने हैं 3 है ना। चेक कीजिए, एलिमेंट की बात करिए, एलिमेंट कितने हैं, ये एक आपके पास हो गया ये 1, ये 2, ये कितना हो गया 3। तो सेट B के पास भी कितने एलिमेंट हैं 3 हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसके एलिमेंट भी 3 हैं, इसके एलिमेंट भी 3 हैं, तो ये नंबर ऑफ जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट A B होती तो वो P इंटू Q होती थी ना, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 9। तो आप ये कह सकते हैं कि हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन A क्रॉस B इज 9। ठीक है, कि इनके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है स्टूडेंट 9 है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास स्टूडेंट 3rd गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको क्या गिवन है कि इफ आपके पास क्या है G आपको गिवन है एंड H गिवन है, फाइंड ए G कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड H क्रॉस G। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 3rd, इफ आपको क्या है G गिवन है, G कैसे है 7 है और एक 8 गिवन है। ठीक, एंड आपको H गिवन है, H कैसे है 5 है 4 है और 2 है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करके दिखाना है स्टूडेंट G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं हम इसको कि G क्रॉस H और H क्रॉस G। ठीक है, वैसे होता ही आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G H और H G हो गया। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे स्टूडेंट, G की कार्टेशियन प्रोडक्ट H के साथ होती है, यही कराते ना। सबसे पहले G के एलिमेंट लिख लो स्टूडेंट। G के एलिमेंट कितने हैं 7 है और 8 है। सेंटर में क्या है क्रॉस है, ये क्रॉस का साइन अप्लाई कीजिए। H के एलिमेंट लिख लीजिए 5 4 और 2। अगर आप लोगों को पता होगा तो मैंने आप लोगों को एक सिंबॉलिक टाइप में यहाँ पे आप लोगों को ऐसे फॉर्म में बना के मैंने आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दी थी। ठीक है, तो आप लोग बार बार इस चीज को करोगे, इससे अच्छा मैं आपको एक इजी वे बता देती हूँ, आप उससे कर लेना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट,
हमने इसके क्या बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आप लोगों के पास यहाँ पे सेट रखा होगा, ठीक है, सेट क्या है, अब ये रखा हुआ है सेट, आपने इसका फर्स्ट एलिमेंट लेना है। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, आपके पास 7 है। ठीक है, आपने 7 को लेना है। ठीक, आपने यहाँ पे 7 लिया, फिर आपने 1 बाय 1 एक एक करके आपने इसके सारे नंबर्स को यूज करना है, किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, तो 7 आ गया, फिर क्या आएगा आपके पास 5। ठीक है, फिर 7, फिर यहाँ पे क्या है 4, फिर 7, फिर यहाँ पे क्या है 2। बस इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो ये यहीं तक ही वर्क करेगा। ठीक है, अब जैसे आपने 7 को लेकर पहले आपने 5 को लिया, फिर आपने किसको लिया, 4 को लिया, फिर आपने किसको लिया, 2 को लिया। सेम एज इट इज आप किसके लिए करोगे, पहले 8 को किसके साथ लोगे स्टूडेंट, 5 के साथ, फिर 8 को किसके साथ लोगे, 4 के साथ, फिर 8 को किसके साथ लोगे स्टूडेंट, 2 के साथ। तो बनाइए आप ऑर्डर्ड पेयर का। 8 आपके पास क्या हो जाएगा 5, 8 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, 8 कितना हो जाएगा 2। तो ये आप लोगों के स्टूडेंट क्या हो चुकी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आप लोगों को जी क्रॉस आपको एच बताना था वो आपका यहाँ पे सोल्व हो चुका है। ठीक है, ये आप लोग, ये थोड़ा इजी रहता है। यहाँ पे आप एक सेट, किसी भी एक सेट का एक नंबर, आप जो एक एलिमेंट है उसको पिक करो, और सेकंड जो आपको सेट है उसके 1 बाय 1 उसके जो एलिमेंट्स है उस पे आप क्या करते जाओ, उसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते चले जाओ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने जी क्रॉस एच को सोल्व किया है, सेम एज इट इज आप लोग किसको सोल्व कर सकते हो, एच क्रॉस किसको सोल्व कर सकते हो, जी को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे इसको सोल्व करके देख लेते हैं, और इससे आप लोगों को स्टूडेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कहना है कि एच क्रॉस जी ये निकालना है। तो जब पहले एच लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले सेट भी किसका लिखेंगे, एच का लिखेंगे। तो एच हमारे पास क्या है 5, 4 और 2। ठीक है, फिर क्रॉस सेकंड जो आपका सेट है वो क्या है जी, तो जी आपके पास क्या है 7 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जैसे हमने इस पे कवर किया था ना कि जो फर्स्ट सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे करेंगे। ये फर्स्ट सेट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है स्टूडेंट 5। ठीक है, तो 5 पहले किसके पास जाएगा 7 के पास, फिर यही 5 किसके पास जाएगा 8 के पास, क्योंकि सेट सेकंड के पास कितने एलिमेंट है 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 तक ही वर्क होगा। ठीक है, तो कैसे आएगा 5, फिर 7, फिर 5, फिर 8। ये हो गया इसका एलिमेंट, ये तो अब यूज हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए एक टाइम के लिए। मैंने ऐसे क्रॉस किया ना, इसको मतलब ये नहीं है कि आप इसको काट दोगे, ये जस्ट मैंने आपको हिंट दी है कि ये अब इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, अब किसका यूज होगा स्टूडेंट 4 का, तो 4 किसके पास जाएगा सबसे पहले 7 के पास, फिर यही 4 किसके पास जाएगा 8 के पास। तो ऑर्डर पेयर बनाइए 4, 7, 4, 8। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑर्डर पेयर बनिए सेम एज इट इज। जैसे आपने 5 के लिए वर्क किया, 4 के लिए वर्क किया, फिर आप किसके लिए वर्क करोगे 2 के साथ, तो 2 पहले 7 के पास जाएगा, फिर यही 2 किसके पास जाएगा स्टूडेंट 8 के पास जाएगा, तो 2, 7 एंड 2, 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोगों के क्या बन गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं। तो आप लोगों ने यही फाइंड करना था कि जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो जी क्रॉस एच आप लोगों का ये रहा, और एच क्रॉस जो जी है वो आप लोगों का ये रहा। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाई थी कि आप ए क्रॉस बी करो, ठीक है, अगर उस और बी क्रॉस ए करो तो वो कभी भी इक्वल नहीं होते। आप चेक कीजिए, यहाँ पे 7, 5 है, यहाँ पे आप लोगों को रिवर्स ही मिल रहेगा इसका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए 5 है यहाँ पे पहला एलिमेंट, यहाँ पे कहीं पे भी आपको 5 मिल रहा है नहीं ना, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हो गया। देन इसका क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में।